भारत, खबरें वही जो हो सही। स्वागत है तो आपको मतदान करना है और पूरे देश के अंदर जो हवा है, जो लहर है, लोगों के मन में एक ही नारा गूंज रहा है, यही करो मतदान। एक ही स्वर चरत्र गूंज रहा है। चारों ओर लोगों के मन में एक ही संकल्प है और वो संकल्प है कि फिर एक बार बस्ती की आवाज कितनी जोर होनी चाहिए कि लखनऊ और दिल्ली तक आवाज पहुंच सके। फिर एक बार अब की बार बहनों और भाइयों, जब हम 400 पार की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी के लोगों को तो चक्कर आने लगता है। कांग्रेस वो है ना, जैसे खाने में चटनी होती है, क्योंकि सरकार बनाने के लिए चाहिए 273 वोट, 273 सदस्य संसद सदस्य चुनेंगे, वही पार्टी की सरकार बनेगी। और समाजवादी पार्टी तो मात्र 63 सीट पर भी चुनाव नहीं लड़ पा रही है। तो ये 400 पार की आपके नारे को सुनकर के पूछते हैं कैसे होगा, तो जनता ही उनको जवाब दे देती है। और जनता जनार्दन की जवाब होती है कि जो राम को लाए हैं बहनों और भाइयों, ये महर्षि वशिष्ठ की तरह है और भगवान राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के लिए भले पा जाए यहीं पर पुत्रेष्टि यज्ञ मकोड़ा धाम में हुआ था, ये वही धरा है। और इसीलिए मैं आज आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। नहीं जुड़ेगा पूरा चुनाव अगर आप देखेंगे स्पष्ट दुर्विकल्प होता हुआ दिखाई देता है। एक और राम भक्त है और दूसरी तरफ रामद्रोही है। रामद्रोही आतंकवाद के समर्थक, नक्सलवाद के समर्थक, भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले, भारत के विकास को बाधित करने वाले, गरीबों के हाथों पे डकैती डालने वाले, समाज को जाति के नाम पर आपस में बांटने के षड्यंत्र करने वाले लोग हैं, जिनके मन में देश के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, आपके प्रति कोई संवेदना का भाव नहीं। इनकी संवेदना आपके प्रति नहीं, राम भक्तों के प्रति नहीं, इनकी संवेदना माफियाओं की प्रति बनती है। बहनों और भाइयों, दूसरी तरफ राम भक्त है, मोदी जी के नेतृत्व में राम भक्त 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में रामलला को फिर से विराजमान करने का काम करते हैं। राम भक्त आज देश को दुनिया के अंदर सम्मान दिला रहे हैं, भारत की सुरक्षा को पुख्ता कर रहे हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद को पूरी तरह नेस्तनाबूद करते हैं। तो अब तो जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सरकार के समय बोला जाता था, कोई आतंकी वारदात होती थी, हम कहते थे आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करो, तो ये लोग क्या कहते थे आतंकवादी सीमा पार के। और अब तो आतिशबाजी भी करते समय कोई पटाखा जोर से फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है। उसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। ये नए भारत का दर्शन आज हम सबको हो रहा है। आज देखो विकास भी है, सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की बेहतरीन सुविधा मिल रही है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, एम्स, IIT, IIM, IIIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है। और साथ साथ हर घर नल का और नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की योजना भी क्रियान्वित हो रही है। बहनों और भाइयों, यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी जब मुंडेरवा की चीनी मिल बंद हुई थी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने यहां पे मुंडेरवा में चीनी मिल चालू करा दी। बहनों और भाइयों,
आज आप देख रहे होंगे विकास की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए इनके समय में गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी, सर्वत्र अराजकता था, दंगा था, कर्फ्यू था। आज भारतीय जनता पार्टी 80 करोड़ लोगों को मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में राशन दे रही है। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दे रही है। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ घरों में रसोई गैस का सिलेंडर, 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण हुआ है। तो 4 करोड़ गरीबों के मकान भी मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष के अंदर बने हैं। और अब तो मोदी जी ने घोषणा की है 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, राशन की सुविधा आगे 5 वर्ष तक प्राप्त होती रहेगी। मोदी जी ने घोषणा की है कि जितने गरीब बचे होंगे उन सबको भी एक एक मकान अगले 5 वर्ष के अंदर उपलब्ध हो जाएंगे।